जब अरशद शरीफ साहब जिंदा थे तो ऐसे महसूस नहीं होता था कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है। आज जब जनाजे में देखा कि हर तबका फ़िक्र जो था वो यहाँ पे मौजूद था। शरीफ जिस किस्म के बनते थे आप देख सकते हैं। जी जी, दुनिया देख रही है। आप लोग कह रहे हैं इनकलाब आएगा, इनका ये तो प्रूफ है इनकलाब आ गया। उनके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी गई कि वो पाकिस्तान से गए। इंसाफ का जो निज़ाम है उम्मीद कर सकते हैं, यकीन के साथ मैं भी कुछ नहीं कह सकती। ये पॉलिटिकल गेम्स खेलने का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त अरशद शरीफ मरहूम साहब के घर के सामने मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि लोग फूल पेश कर रहे हैं और नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं उनकी याद में, और जनाजा घर से निकल चुका है, फैसल मस्जिद की जानिब रवां दवां है। हमने देखा काफ़ी जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ से गए हैं, कुछ लोग दूसरी जो मुल्क के शहर हैं वहाँ से भी शिरकत करेंगे, और एक बड़ा जनाजा एक्सपेक्ट किया जा रहा है अरशद शरीफ साहब का, और उसके इंतज़ामात भी उस तरह से किए गए हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, और अभी हमने देखा कुछ बड़े पॉलिटिशियंस, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे, और इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब थे, और पीपल पार्टी की भी हमें क़यादत नज़र आई। तो सारे के सारे जनाजे की तरफ गए हैं, हम वहाँ भी जाते हैं, यहाँ पर लोगों से भी पूछते हैं कि उनकी जो है वो क्या ख्यालात हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त एग्ज़िट गेट के सामने मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे जनाजा ख़त्म हो चुका है और बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जहां पर हमने देखा पार्किंग तक लोग जो हैं वो मौजूद थे, और जिन्हों को सफ़ों में जगह नहीं मिली उन्होंने वहां पर भी नमाज जनाजा अदा किया, और एक बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी हो, पॉलिटिशियंस हो, आम आवाम हो, सारे के सारे लोग जो हैं वो इस जनाजे में शिरकत को उन्होंने यकीनी बनाया, और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब निकल रही है जनाजे के बाद। हम मज़ीद किसी जो है वो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है कि ये जनाजे की आपने सूरत हाल देखी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की है। आप क्या समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी, कोई फ़ाइनल हल नज़र आ रहा है आता हुआ? अच्छा, इस तरह से है कि जब अरशद शरीफ साहब जिंदा थे तो ऐसे महसूस नहीं होता था कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है। आज जब जनाजे में देखा कि हर तबका फ़िक्र जो था वो यहाँ पे मौजूद था। हमने बच्चों को भी देखा, बूढ़ों को भी देखा, औरतों को भी देखा और नौजवानों को भी देखा, और मैं ये समझता हूँ कि इनकी शहादत एक मुल्की सानिया है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है कि एक ऐसा जर्नलिस्ट हमने खो दिया कि जो मुहिब्बे वतन ही नहीं था। बहुत बड़ा नाम था, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बता दें, आप क्या समझते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग होना शुरू हो गई है इस पे? इमरान खान साहब ने खास तौर पे क्या है कि मुझे इनकी मौत ने एक नई जहत दी है, यानी लॉन्ग मार्च के साथ किसी तरह से एसोसिएट करने की कोशिश करें। आप समझते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस पे? मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ तो आज इस दुनिया से गए हैं, तो जो इमरान खान साहब जो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं वो भी एक मुहिब्बे वतन है, वो भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, और उनकी कोई डिमांड ये नाजायज़ भी नहीं है कि जी आप इलेक्शन करवा दें, जिसको आवाम मुंतखब करे वो आ जाए। तो मेरा ख्याल है तमाम इदारों को और हुकूमती जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए। खान साहब कह रहे हैं वो पूरी तरह से ऑनरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीटीआई के लोग हैं वो ही यहाँ पे जनाजे पे हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई के या सारे मकतबा फ़िक्र से लोग हैं? जी जी नहीं, इस तरह नहीं है कि यहाँ पे तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। हमने देखा है कि पीटीआई के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी गैदरिंग जो है वो उनकी है। अमेरिका से भी आए हैं लोग यहाँ पर जनाजे में शिरकत करने के लिए। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि उम्मीद है किसी किस्म के इंसाफ की? मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं। फैसल वाडा साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, DGISPR DGISI की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, किसी किस्म का इंसाफ मिलता मुमकिन नज़र आ रहा है? इंसाफ तो सिर्फ अल्लाह के घर से मिलता है, ये तो सबको ही पता है। हमारे मुल्क में इंसाफ का जो निज़ाम है उम्मीद कर सकते हैं, यकीन के साथ मैं भी कुछ नहीं कह सकती। उम्मीद कर सकते हैं जी। ये मुझे ये बताएं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब अपने बयान जारी करें, इमरान खान साहब अपने बयान जारी करें, तो आप क्या समझती हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए या कि केस का कोई आउटकम होना चाहिए, निकलना चाहिए? सियासत तो चलती है, हर आपको पता है हर तरफ जहाँ पे भी पार्टीज़ होती हैं ये सियासी बयानात आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, हर कोई अपने एंगल से देखता है चीज़ों को, लेकिन अवाम के एंगल से मेरे ख्याल से देखना चाहिए, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे थे और ये अवाम का मसला है, ये सियासत का मसला नहीं है। अच्छा, लॉन्ग मार्च को इमरान खान साहब इनसे जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे एक नई जहत मिली। आप समझती हैं कि ये सिर्फ पीटीआई के सहाफ़ी थे या सारी? देखें यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, आप समझती हैं कि सिर्फ पीटीआई के लोग क्या हैं जनाज़े में? नहीं,
मेरा ख्याल कि किसी भी एक पार्टी का की सपोर्ट है। ज़ाहिर है अरशद शरीफ जिस किस्म के बंदे थे आप देख सकते हैं, जी जी दुनिया देख रही है। अभी वो एक और भी साहब इंटरव्यू लेना चाह रहे थे तो उनको भी मैंने यही बात की। मैंने कहा आप लोग कह रहे हैं इनकलाब आएगा, इनका ये तो प्रूफ है इनकलाब आ गया, आने के अब क्या रह गया, ठीक है ना। और जहाँ तक रह गया कि इसको लॉन्ग मार्च से जोड़ना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, क्योंकि वो वैसे भी होना था, ठीक है। लेकिन हाँ जब इंसिडेंट्स होते हैं तो आपके अंदर एक नई उम्मीद, आपको थोड़ा नई जहद तो जागती है, जागती है। आई डोंट थिंक कि देयर इज समथिंग उसमें कोई गलत बात है। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में आता है अपने उसमें आप में जहद आती है तो इमरान खान साहब डायरेक्टली हिट कर रहे हैं इदारों को, इदारों ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है, अपने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी। आप नहीं समझती कि वेट करना चाहिए, मजीद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देनी चाहिए, या पहले से ही हमें चमगोइयाँ करनी चाहिए? मेरे ख्याल में अगर कोई भी बात करता है, स्पेशली अगर किसी बड़े लेवल पे बात करता है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि किसी एविडेंस के बेस पर ही कोई बात करता है। जब कोई करता है तो इसका जवाब आई थिंक वो बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि अगर एविडेंस है तो फिर बात सही है, और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर ज़रा के असराइयाँ तो नहीं होनी। जुडिशल कमीशन के सामने पेश नहीं होना चाहिए इमरान खान साहब को? ये तो अब जो भी देखें गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस होता है, मुल्क के आइन का जो भी प्रोसेस होता है, आई थिंक उसको फॉलो करना चाहिए। और इमरान खान साहब ने अभी तक हर प्रोसेस को फॉलो किया है, तो वी लुक एट हिम एज अ ग्रेट लीडर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अभी भी फॉलो करेंगे। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जनाजे पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग क्यों हो रही है? देखें ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस जनाजे के नाम पे पॉलिटिकल गेम्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेम्स खेलने का नहीं है। एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ है यहाँ पे, और अगर आप देखें तो वो बैकग्राउंड देखें तो वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के ऊपर मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल गेम्स मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बता दें सिर्फ कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा मैंने उनको बाहर भेजा, वो पूरी तरह से ऑनरशिप लेते हैं, और उनका ख्याल ये है कि इनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। आप समझते हैं कि यहाँ सिर्फ पीटीआई के लोग आए थे या पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे यहाँ पर? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इमरान खान ने बिल्कुल मशवरा दिया होगा और हालात को सामने रखते हुए मशवरा दिया होगा। इसमें ऐसी बात नहीं है कि जी कोई मीडिया चैनल का एक रिप्रेजेंटेटिव वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओनरशिप में आ जाए और उनका बयानिया बयान कर रहा हो। जितने भी सहाफ़ती तंजीम है मेरे हिसाब से बिल्कुल वो न्यूट्रल हैं, और उनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। जहाँ चीज़ गलत हो रही है वहाँ गलत बयान करें, जहाँ चीज़ सही हो रही है उसका क्रेडिट भी। चीज़ों को आसान करना चाहिए, इमरान खान साहब को मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? देखें इमरान खान साहब ने कंट्रोवर्शियल मैं नहीं समझता उनको किया है, ठीक है, बट उन्होंने हालात को देखते हुए उनको मशवरा दिया था कि आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है ना। अब उनके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी गई कि वो पाकिस्तान से गए, और फिर दुबई में भी उनको ये बोला गया कि जी आप यहाँ से। तो इन्वेस्टिगेशन होंगी ना अभी इस पे? आपने देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, DGISPR ने की और साथ DGISI भी बैठे थे, और उन्होंने कहा कि इदारों के साथ उनका कोई किसी किस्म का क्लैश नहीं था, ठीक है। तो फिर आप क्या समझते हैं कौन से वो लोग हैं जो उनको बाहर भेजना चाह रहे हैं? देखें ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चीज़ें सामने आएंगी। और तो इमरान खान साहब वक्त से पहले इल्ज़ामात क्यों लगा रहे इतने बड़े? देखें इमरान खान साहब इल्ज़ाम आई वुड नॉट से कि जी इल्ज़ाम लगाया है फैसल वाडा साहब की आपने बिल्कुल गल देखी है। देखें फैसल वाडा इस अपोजिशन पार्टी के बंदे हैं। अच्छा, वो पीटीआई में है? जी पीटीआई में हैं, अपोजिशन के बंदे हैं, और पिछले 6 महीने से पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज तक किसी अपोजिशन के बंदे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्राइम टाइम के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमें ये खबर थी कि वो बहुत बड़े कोई इंकशाफात करने जा रहे हैं इस केस से रेलेवेंट, इस वजह से पीटीवी को इजाज़त दी गई थी कि इसको लाइव करें। देखें इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये इन्वेस्टिगेशन जब होगी चीज़ें सामने आएंगी, और जो भी गलत है उसको कैफरे के किरदार तक यकीनन तौर पे पहुंचना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल होगी, और जो भी इसमें कल्प्रेट है वो सामने आएंगे और उनको जल्द होंगे इंशाल्लाह। जिस नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी, और अब उनका जस्ते खाकी जा रहा है कब्रिस्तान की जानिब, और उनकी तदफीन का अमल होगा वहाँ पर। और लोग ये समझते हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो ना किसी एक पार्टी के हैं, ना किसी एक फ़र्द के हैं, वो पाकिस्तान के एक जो है वो जुर्रतमंद जो है सहाफ़ी थे, और पूरे पाकिस्तान ने उनको ओन किया है, और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ मौजूद थे। किसी एक पार्टी का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है उनसे, कोई भी तासुब नहीं जोड़ा जा सकता उनसे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।